अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूँ इरबना। सिटी साहब जान चुके हैं आगाज़ इस अहम खबर के साथ कि हुकूमत एक बार फिर आवाम से हाथ कर गई है। चीनी की एक्समिल कीमत 165 रुपये सिर्फ एक माह के लिए मुकर्रर की गई है, जबकि 15 अगस्त से चीनी की फ़ी किलो कीमत मरहलावार 6 रुपये बढ़ाई जाएगी। 15 अगस्त से 15 अक्टूबर तक चीनी की फ़ी किलो कीमत 171 रुपये तक की जाएगी। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइए। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो हुकूमत की जानिब से नए चीनी की कीमतों का जो मैकेनिज्म सामने आया है, ज़राए के मुताबिक चीनी सिर्फ जो है वो एक माह के लिए 165 रुपए फी किलोग्राम मुकम्मल जो है मुकर्रर की गई, और ये भी एक्स मिल कीमत है, यानी कि जो मिलों से जो चीनी सप्लाई की जाएगी वो 165 रुपए में की जाएगी, और इसके बाद होल सेल और परचून कीमत जो है वो अलग होंगी। चीनी की ये कीमत जो है 15 जुलाई से 15 अगस्त के लिए होगी, और 15 अगस्त से चीनी की फी किलो कीमत मरहलावार 6 रुपए फी किलो तक बढ़ाई जाएगी, यानी कि 15 अगस्त से 15 नवंबर तक चीनी की फी किलो कीमत जो है वो 171 रुपए तक पहुंचाई जाएगी, और ये 171 रुपए एक्स मिल रेट है, यानी कि 15 अक्टूबर तक चीनी जो है वो अगर एक्स मिल रेट पर भी फरोख्त की जाए तो मार्केट में शहरियों को 180 रुपए तक दस्तयाब होगी। हर 15 दिनों बाद चीनी की फी किलो कीमत में 2 रुपए का इजाफा किया जाएगा, और ज़राए वजारत खुराक की जानिब से ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 3 अदवार में चीनी की कीमत 165 से बढ़ाकर 171 रुपए तक पहुंचाई जाएगी। 15 अक्टूबर के बाद चीनी की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि 7 नवंबर से नए साल की क्रशिंग जो है उसका आगाज किया जाएगा, और क्रशिंग सीजन जो है वो 7 नवंबर से शुगर मिल्स की जानिब से शुरू किया जाएगा। उसके बाद नई कीमतें जो है वो क्रशिंग के बाद जो है वो मुकर्रर की जाएंगी कि एक्स मिल की कीमतें जो है वो कितनी मुकर्रर की जाती हैं। चीनी की मौजूदा कीमतों में 27 रुपए 50 पैसे फी किलो जो है वो टैक्सेस भी आयद है, और इस हवाले से शहरी जो है वो पहले ही परेशान है, क्योंकि चीनी की कीमतों में मुसलसल जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। हुकूमत की जानिब से जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया और उसमें भी मुख्तलिफ तजावीज़ जो है वो दी गई कि चीनी की कीमतों को कंट्रोल किया जा सके, और इस हवाले से जो है इम्पोर्ट की भी जो है वो तैयारियां मुकम्मल की गई हैं कि इम्पोर्ट करके चीनी में चीनी की जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको बेहतर किया जा सके। और अब हुकूमत की जानिब से एक्स मिल कीमत जो मुकर्रर की गई है वो 165 रुपए है, और 15 जुलाई से 15 अगस्त के लिए एक माह के लिए ये 165 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। इस मुतालिक खबर ये भी है कि चीनी के एक्समिल रेट पर हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान में मामला तय पा चुके हैं। शुगर मिल से चीनी 165 रुपये फी किलो तक फ्राहम की जाएगी। चीनी की परचून मार्केट में कीमत का नया नोटिफिकेशन जारी होगा, और दुकानों पर तहाल चीनी 190 रुपये फी किलो ही फरोख्त की जा रही है। इसी पर बात कर लेते हैं जाहिद आबिद से। बताइए जाहिद। जी बिल्कुल, चीनी की कीमतों में बेलगाम और मसनूई इजाफा जो गुज़श्ता चंद हफ्ते बल्कि चंद माह से जारी था उसका अब कुछ सद्देबाब होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हुकूमत और शुगर मिल्स मालकान के दरमियान एक मुआहदा हुआ है जिसके मुताबिक शुगर मिल्स 165 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी फ्राहम करेंगे, जो कि होल सेल में और फिर परचून में फ़रोख्त की जाएगी। गो कि इस वक्त तक नया कोई नोटिफिकेशन परचून की कीमत का जारी नहीं हुआ, जिसकी वजह से ताहाल लाहौर शहर में चीनी की कीमत 190 रुपये फ़ी किलो ही देखी जा रही है, और इसमें फौरी तौर पर कमी नहीं हुई। लेकिन इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि तकरीबन जो नया नोटिफिकेशन होगा वो तकरीबन 172 से 175 रुपये फ़ी किलो तक होगा, और उस पर नई कीमत परचून में जारी की जाएगी। ताहम इस वक्त पुराने नोटिफिकेशन के मुताबिक 164 रुपये फ़ी किलो चीनी की बेचना ज़रूरी है। ताहम इस वक्त थोक मार्केट में चीनी की कीमत तकरीबन 180 रुपये फ़ी किलो तक देखी जा रही है, जबकि शुगर मिलर्स जो चीनी कल तक फराहम करते रहे हैं वो तकरीबन 175 से 177 रुपये फ़ी किलो तक फराहम करते रहे हैं। हुकूमत की जानब से 4 माह से कोशिश हो रही है कि चीनी की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, इसके लिए चीनी दरामद करने की पॉलिसी भी बनाई गई है। ताहम इस 4 माह में शुगर मिल्स मालकान की जानब से मनमानी कीमत पर चीनी मार्केट में फराहम की गई, और अरबों रुपये मुनाफा वो कमा चुके हैं, जिसके बाद हुकूमत की जानब से ये इकदाम किया गया है कि शुगर मिलर्स को टेबल पर लाकर 165 रुपये फ़ी किलो उनसे कीमत मुकर्रर कराई गई है। ताहम परचून में ये कीमत क्या होगी इसका ताहाल फैसला होना है, और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होना है, जिसके बाद ही नई कीमत पर चीनी फराहम हो सकेगी। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद। और आपको बताएं कि मानसून बारिशों के बायस सब्जियों और फलों की सप्लाई मुतासिर होने लगी हैं। गिरफ्त फरोशों ने भी खुदसाख्ता तौर पर कीमतें बढ़ा दी हैं, और टिंडी 400, आलू 140, करेले 220, जबकि गोभी 220 और भिंडी
300 रुपये किलो की हो गई है। ब्रायलर माफिया भी बेलगाम है। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 13 रुपये इजाफा हुआ है और फी किलो कीमत 590 रुपये हो गई है। इस पर बात करने के लिए अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत के, तो आज अगर जो कीमत पर बात की जाए तो आज जो सरकारी रिलीज है उसमें 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। मौसमी सब्जियों की कीमतों में जो है वो इजाफा हो रहा है और उसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है बारिशों की वजह से खेतों से मंडियों तक जो सब्जियों की तरसील या सप्लाई है वो मुतासर हुई है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में गैप आया और कीमतें भी बढ़ रही हैं। और यही सूरत हाल फलों की है कि फल जो हैं वो भी सरकारी रेट में कुछ हैं, जबकि मार्केट में जो है शहरियों को कुछ और कीमत पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ब्रायलर आज 13 रुपये महंगा करके 590 यानी कि 600 रुपये फ़ी किलो की सतह पर पहुंच चुका हुआ। मार्केट में ज़िंदा ब्रायलर की सप्लाई जो है वो ब्लैक में की जा रही है। होलसेल ज़िंदा ब्रायलर की कीमत 393 है, लेकिन 15 से 20 रुपये फ़ी किलो तक इजाफी जो है वो ब्रोकर और फार्मर की जानिब से चार्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में जो साफ़ी ब्रायलर गोश्त है वो 680 से 700 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा है, 1 रुपया बढ़ाकर 258 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई। हमारे साथ एक सारी मौजूद हैं जो घर से ख़रीदारी के लिए हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि ब्रायलर, सब्जियाँ, फल, अंडे, कोई चीज़ सस्ती? कोई चीज़ सस्ती नहीं है। सब्ज़ी देख ले तो वो 200 रुपये से नीचे कोई नहीं है, 250, 300। जो ब्रायलर देख रहे हैं ये पिछले दिनों में 400 किया था, फिर 600 पे ले गए हैं। अब गरीब इंसान, मुझे कुछ समझ लगती है हुकूमत हमारे साथ कर क्या रही है। आज बिल्कुल आपने जो है वो शहरी की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि कुछ भी सस्ता नहीं है, मार्केट में ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी है। सब्जियां हो, ब्रायलर हो या कोई भी अशय खुरनोश हो, सबकी जो कीमतें हैं वो रेल लिस्टों के बरक्स शहरियों से ज़ायद वसूल की जा रही हैं। ठीक है अब्दुल कादिर, साथ ही मौजूद रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़े इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया गया है और आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल फी लीटर 6 रुपये 60 पैसे महंगा करने की तजवीज़ है। डीजल की कीमत में भी 5 रुपये 27 पैसे फी लीटर इजाफा मतवक्के है और मट्टी का तेल जबकि लाइट डीजल 3 रुपये 47 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ है और वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद है। जी बताइए अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल जो किया जाएगा उसमें जो कीमतें हैं पेट्रोल व डीजल की वो 6 रुपये फ़ी लीटर तक बढ़ाई जा सकती हैं। और इस हवाले से ज़राए का कहना है कि पेट्रोल 6 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर और हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर महंगा किया जा सकता है। ताहम मट्टी का तेल और लाइट डीजल जो है इसकी कीमतें कम की जा सकती हैं, जिसमें 3 रुपये 47 पैसे तक सस्ता किया जा सकता है। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 23 पैसे फ़ी लीटर तक कमी का इम्कान है। ताहम हतमी फैसला जो है वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा और पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान जो है वो किया जाएगा। आलमी मंडियों में कीमतों के हवाले से अगर बात की जाए तो कीमतों में इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल व डीजल जो है 6 रुपये फ़ी लीटर से ज़ायद महंगा किया जा सकता है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। ई गवर्नेंस के जरिए शफाफियत को बरकरार रखने का आज़म। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी और PITB के अफसरान की तरबीती वर्कशॉप फूड अथॉरिटी, फूड डायरेक्टरेट, सहूलत बाजार अथॉरिटी और मार्केट कमेटीज़ के अफसरान को तरबियत दी गई। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एहसान भुट्टा का कहना है कि तमाम महकमाना अमूर को डिजिटल सिस्टम के तहत मुंसलिक किया जा रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान बताइए। देखिए ई गवर्नेंस के जरिए शफाफियत को बरकरार रखने का आज़म है, जिसमें पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी और PITB के अफसरान की महकमा प्राइस कंट्रोल में अफसरान की तरबियत सामने आई है, जिसमें सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा और सीमा की खसूसी शिरकत आई, जिसमें उन्होंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ज़ेर तमाम 90 अफसरान की तरबियती नशिस्तों का अहतमाम किया गया। पंजाब अथॉरिटी, फूड डायरेक्टरेट, सहूलत बाजार अथॉरिटी और मार्केट कमेटियों के अफसरान को तरबियत दी गई। अफसरान को प्रोक्योरमेंट रेगुलेशन और ई सिस्टम के तहत दरपेश चैलेंज से निपटने बारे आगाह किया गया। डॉक्टर एहसान भुट्टा का कहना है कि महकमाना अमूर को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मुलाजिम की इक़्तिदार में इजाफा नागज़ीर है। प्राइस कंट्रोल सेक्रेटरी का कहना है कि डिजिटल गवर्नेंस और प्रोक्योरमेंट रेगुलेशन से निज़ाम में शफाफियत और खुद एहतसाबी मुमकिन है। इस बारे से मुलाजिम को माली अमूर की
नए निज़ाम के तहत निगरानी और खरीदारी पॉलिसी से आगाह होना बहुत ज़रूरी है। जबकि डॉक्टर इरफान भुट्टो का ये भी कहना है कि तमाम महकमा अमूर को डिजिटल सिस्टम के तहत मुंसलिक किया जा रहा है। एडिशनल सेक्रेटरी एडमन, ADG, कमोडिटीज और दीगर अफसरान ने भी इस इजलास में और तरबियती वर्कशॉप में शिरकत की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि मानसून के रंग निराले, कहीं बारिश तो कहीं धूप। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो चुका है। मॉल रोड, जेल रोड, इशरा, समनाबाद, फिरोजपुर रोड के इलाकों में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात की 17 जुलाई तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई है। इस पर बात कर लेते हैं सामिया से। सामिया, बताइए मौसम के हवाल। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का जो सिलसिला है वो जारी है, जिसके बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया है, मतला अबर आलूद है और वक्फे वक्फे से जो है वो बारिश भी जारी है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज से लेकर 17 जुलाई तक लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल जो हैं वो जमकर बरसेंगे और खूब बारिश भी रिकॉर्ड की जाएगी। अलबत्ता दर्जा हरारत में भी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। आज कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और हवाएं भी बाहर महसूस हो रही हैं, जिससे लाहौरी भी जो है वो आज वेदर को खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 70% तक जा पहुंचा है। तो आज तो यही देखा जाएगा कि शहर लाहौर का मौसम दिन भर जो है वो खुशगवार ही रिकॉर्ड किया जाएगा। बारिश भी वक्फे वक्फे से जारी रहेगी। अलबत्ता चंद एहतियाती तदाबीर पर भी शहरियों को लाजमी अमल करना होगा। महकमा मौसमियात की जानिब से और PDMA की तरफ से चंद एहतियाती तदाबीर जारी की गई हैं, जिसमें शहरियों को यही कहा जा रहा है कि अपने हमरा छतरी जो है वो लाजमी रखें। पैदल चलने वाले अफराद बिजली की तनसीबात से दूरी इख्तियार करें, तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें और अपने से आगे वाली गाड़ी से जो है वो मुनासिब फासला रखें। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया सामिया। बारिशों के बावजूद दरिया जेहलम में पानी के बहाव में इजाफा न हो सका। मंगला के मुकाम पर पानी की आमद सिर्फ 22,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। मुल्क का दूसरा बड़ा मंगला डैम अभी सिर्फ 1185 फुट तक बढ़ सका है, जबकि मंगला डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की इंतहाई सतह 1242 फुट है। इसी पर बात कर लेते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइए। देखें, इस वक्त मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला चल रहा है और बहुत जोरों शोर के साथ चल रहा है और मुल्क के बेशतर जो इलाके हैं वहाँ पर बारिशें बरस रही हैं, जिनमें दरियाओं के जो कैचमेंट एरियाज हैं वहाँ पर भी ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो दरियाए जेहलम है वहाँ मंगला के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा जो है देखने में नहीं आ रहा। क्या आप देखिएगा, इतनी मूसलाधार बारिशों के बावजूद और कमोबेश मानसून के 3 काफी तेज स्पेल गुजरने के बावजूद मंगला के मुकाम पर पानी की आमद सिर्फ 22,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है और अभी तक जो मंगला डैम है सिर्फ 1185.35 फुट तक भर सका है, जबकि यहाँ पर पानी ज़ख़ीरा करने की इंतहाई सतह 1242 फुट है। इस तनासुब से देखा जाए तो कुछ मंगला डैम तकरीबन 46% तक अभी तक सिर्फ भर सका है। अब अलबत्ता फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का कहना है कि आने वाले दिनों में जेहलम में पानी की आमद में इजाफा मुतवक्को है, जिसके बाद मंगला डैम तेज रफ्तारी से भरा जा सकेगा। अलबत्ता दूसरी तरफ तरबेला डैम में पानी की आमद जो है वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है कि वहाँ पर पानी की सतह 1528 फुट तक पहुँच चुकी है और तरबेला डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की इंतहाई सतह 1550 फुट है और तरबेला डैम तो बहुत जल्द जो है वो भर जाएगा, इसीलिए यहाँ से पानी के अखराज में भी इजाफा किया गया है। जी, आपका बहुत शुक्रिया सुहेल तफसीलन अपडेट करने का। निजी साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर समाअत का मामला, जबकि सेशन अदालत की NCCIA को इंक्वायरी करके रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत है। तफ्तीशी अफसरान को सबूतों की रोशनी में इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म है। सेशन अदालत ने समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। तो आपको बता रहे हैं साबिक सदर
عارف الوی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر سماعت کا معاملہ ہے اور سیشن عدالت کی NCCIA کو انکوائری کر کے رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت ہے۔ تفتیشی افسران کو ثبوتوں کی روشنی میں انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم ہے۔ سیشن عدالت نے سماعت 11 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ سابق صدر عارف الوی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر سماعت کا معاملہ، سیشن عدالت کی NCCIA کو انکوائری کر کے رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت ہے۔ تفتیشی افسران کو ثبوتوں کی روشنی میں انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ریلوے انتظامیہ کا 11 ٹرینوں کی پرائیویٹائزیشن کا فیصلہ ہے۔ اس رائے کے مطابق 11 ٹرینوں کی کمرشل مینجمنٹ نجی شعبے کے حوالے کی جائیں گی۔ فیصلہ مسافروں کو بہترین سہولیات اور ریونیو میں اضافے کے لیے کیا گیا ہے۔ خواہش مند فرم سے 12 اگست تک برس طلب کر لی گئی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں فہد امین سے۔ جی فہد بتائیے۔ جی بالکل، ریلوے انتظامیہ نے 11 ٹرینوں کی پرائیویٹائزیشن کا فیصلہ کیا ہے۔ 11 ٹرینوں کی کمرشل مینجمنٹ جو ہے وہ نجی شعبے کے حوالے کی جائے گی اور اس حوالے سے جو ہے وہ ڈیٹا جاری کر لیا گیا ہے۔ فیصلہ مسافروں کو بہتر سفری سہولیات اور ریونیو میں اضافے کے لیے جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ ٹرینوں میں ہزارہ ایکسپریس، باؤدین وکٹوریہ ایکسپریس، ملت ایکسپریس، سپرام، راؤنڈ ایکسپریس، بدر ایکسپریس، گوری ایکسپریس، رابی، پھل، فیض احمد فیض، موجوداروں ٹرین جو ہے وہ شامل ہے۔ اور ریلوے انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ خواہش مند فرموں سے 12 اگست تک جو ہے وہ بڈز طلب کر لی گئی ہیں اور 12 اگست کو ہی ٹیکنیکل بڈز جو ہے وہ کھولی جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب میں نئی بننے والی واساس میں MD کی تعیناتیاں محکمہ ہاؤسنگ نے واساس کے MDs اور پبلک ہیلتھ کے چیف انجینئرز تعینات کر دیے ہیں۔ ڈائریکٹر کنسٹرکشن واسا لاہور ابوبکر عمران کو MD واسا سیال کوٹ لگا دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے۔ بتائیے زین۔ یہ پنجاب کے 10 اضلاع میں جو نئی واسا ایجنسی تشکیل دی گئی ہیں ان کی تشکیل میں یہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کہ پنجاب حکومت نے 9 تشکیل شدہ واساز میں مینیجنگ ڈائریکٹر کی تقرری کر دی ہے، جبکہ چیف انجینئر نارتھ کی خالی اسامی پر بھی تعیناتی کر دی ہے۔ محکمہ SNGAD کی طرف سے ان تبادلوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق پنجاب میں نئی بننے والی جو ایجنسیز ہیں اس میں سب سے پہلے یہ تعیناتی کی گئی ہے سیالکوٹ واسا میں، جہاں پر ڈائریکٹر کنسٹرکشن واسا لاہور ابوبکر عمران کو MD واسا سیالکوٹ تعینات کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ سپرنٹینڈنٹ انجینئر پبلک ہیلتھ DG خان جواد کلیم اللہ کو MD واسا DG خان، ڈائریکٹر واسا راولپنڈی عزیز اللہ خان کو MD واسا سرگودا، جبکہ ڈائریکٹر انجینئرنگ واسا لاہور سہیل سندھو کو MD واسا حافظ آباد تعینات کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ سپرنٹینڈنٹ انجینئر پبلک ہیلتھ فیصلہ آباد سولت راجہ کو MD واسا جھنگ، ڈپٹی ڈائریکٹر ورکس تنویر کیسر کو MD واسا ساہیوال، ڈائریکٹر انجینئرنگ واسا گجرانوالا کاشان حفیظ بٹ کو MD واسا جہلم اور سپرنٹینڈنٹ انجینئر پبلک ہیلتھ گجرات عامر شریف کو MD واسا بہاولپور تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس کے مطابق ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر گجرانوالا عبد الوحید کو MD واسا اکاڑا تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شعیب فیاض SC ملتان کا تبادلہ کر کے انہیں MD واسا رحیم یار خان تعینات کر دیا گیا ہے۔ کیسر رضا پروجیکٹ ڈائریکٹر سپورٹس ڈپارٹمنٹ پنجاب کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں چیف انجینئر نارتھ زون لاہور تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سیکٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق تعیناتیاں اہلیت اور میرٹ پر کی گئی ہیں۔ سرچ کمیٹی ہر 6 ماہ بعد افسران کی کارکردگی کی جانچ پڑتال کرے گی اور صرف وہی افسران ہی سیٹوں پر رہیں گے جو بہترین کارکردگی دکھائیں گے۔ نور الامین مینگل کا کہنا تھا کہ عوام تک بہترین سروسز پہنچانے کے لیے یہ تعیناتیاں کی گئی ہیں۔ زین العابدین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ MCL کیڈر کے ریٹائرڈ اساتذہ رول گئے، کئی سالوں بعد بھی 180 اساتذہ کو واجبات ادا نہیں کیے گئے۔ واجبات کی عدم ادائیگی کے باعث ریٹائرڈ اساتذہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں آتی پرویز سے۔ جی آتی بتائیے۔ جی بالکل، یہ MCL کیڈر کے جو اسکول ٹیچر ہیں ان کو ریٹائر ہوئے اب سالوں گزر گئے لیکن ان کے واجبات تاحال کے لیے نہیں ہوئے گے۔ لاہور ڈسٹرکٹ کی بات کی جائے تو 180 اساتذہ ہیں جو کئی سالوں سے اپنے
MCL कैडर के रिटायर्ड उस्ताद रुल गए। कई सालों बाद भी 180 उस्ताद को वाजिबात अदा नहीं किए गए। वाजिबात की अदम अदायगी के बाइस रिटायर्ड उस्ताद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता रहे हैं कई सालों बाद भी 180 उस्ताद को वाजिबात अदा नहीं किए गए। वजूहात क्या हैं जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, एक्स MCL कैडर के जो अहदा है वो रिटायरमेंट के बाद भी ख्वार हो रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं क्योंकि इनके वाजिबात ताहाल अदा नहीं किए गए। और असातिज़ा का कहना है कि सारी जिंदगी उन्होंने स्कूलों में तदरीस के फराइज़ अंजाम दिए और अब रिटायरमेंट के बाद उनको ख्वार किया जा रहा है। रोजाना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के चक्कर लगाते हैं लेकिन उनके वाजिबात जो पेंशन और ग्रेजुएटी से मुतालिक है उनकी अदायगी नहीं हुई। और दूसरी तरफ फंड की अदम फरहमी की वजह से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि जब फंड हमारे पास आएंगे तो फिर ये टीचर्स को वाजिबात अदा कर दिए जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जो बीमार हैं और उनको बीमारी में पैसों की जरूरत है। वो वज़ीर तालीम से भी उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर उनके वाजिबात को क्लियर करवाया जाए ताकि वो अपने मसाइल को हल कर सके और इमरजेंसी में इन पैसों का इस्तेमाल भी कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आतिफ। टीपा का शहर की खूबसूरती बढ़ाने का मंसूबा फाइल्स में दब गया है। मरकजी शाहराहों से गैर कानूनी साइन बोर्ड हटाने की मुहिम सुस्त रवि का शिकार होने लगी है। टीपा इन्फोर्समेंट शोबे की गैर कानूनी बोर्ड के खिलाफ कार्रवाइयाँ कई माह से मुअत्तल हैं। इदारों की खामोशी से गैर कानूनी बोर्ड माफिया दोबारा सरगर्म हो गया है। इस पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी बताइए ज़ैन। टीपा का शहर की खूबसूरती बढ़ाने का मंसूबा फाइलों में दब कर रह चुका है। लाहौर की मरकजी शाहराहों से गैर कानूनी साइन बोर्ड हटाने की मुहिम सुस्त रवि का शिकार है। पेडिस्ट्रियन जोन को कुशादा करने का प्लान अब तरजीहात से खारिज हो चुका है। शहर के हुस्न में इजाफे के लिए शुरू की गई मुहिम पर अमल दरामद बंद हो चुका है। माजी करीब में मुख्तलिफ शाहराहों से 1500 गैर कानूनी साइन बोर्ड हटाए गए लेकिन अब इन कार्रवाइयों को रोक दिया गया है। टीपा का इन्फोर्समेंट शोबा की गैर कानूनी बोर्ड के खिलाफ कार्रवाइयां कई माह से मुअत्तल हैं। इदारों की खामोशी से गैर कानूनी बोर्ड माफिया दोबारा सरगर्म हो चुका है और शहर की गलियों और चौराहों पर इश्तिहारी बोर्ड्स की भरमार फिर से शुरू हो चुकी है, जबकि गैर कानूनी साइन बोर्ड्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है। इस तरह लाहौर की सड़कों का मंजरनामा दोबारा गैर कानूनी साइन बोर्ड से आलूदा हो रहा है। टीपा की मुहिम के तहत उतारे गए बोर्ड स्टोर में खाक चाट रहे हैं, जबकि शहरियों के पैदल चलने के रास्ते फिर से बंद हो रहे हैं और पेडिस्ट्रियन जोन मुतासिर हो रहे हैं। इसके अलावा गैर कानूनी साइनेज के खिलाफ अदम कार्रवाई से शहर की खूबसूरती भी मुतासिर हो रही है। इश्तिहारी बोर्ड लगाने वाला माफिया खुलेआम सरगर्म है और टीपा की खामोशी बरकरार है। तो यूं शहर के जुमालियाती हुस्न को बचाने के वादे महज कागजों की हद तक महदूद हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। और नासिर, पंजाब फूड अथॉरिटी का लाहौर शेखपुरा रोड पर बड़ा क्रैकडाउन। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर एडिशनल डायरेक्टर का फूड सेफ्टी टीमों के हमरा ऑपरेशन 16 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, एक स्टोर बंद, 11 को 3,28,000 के जुर्माने आए। एक मुकदमा भी दर्ज किया गया। भारी मिकदार में एक्सपायर अशिया और नाकिस चाय पत्ती भी तल्फ की गई। इसी पर बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइए इस ग्रैंड ऑपरेशन के बारे में। देखिए, पंजाब पुलिस अथॉरिटी ने आज शेखपुरा रोड पर बड़ा फैक्टम किया है जिसमें डीजी अथॉरिटी आसिम जवेद के हुक्म पर एडिशनल डायरेक्टर ने फूड सेफ्टी टीमों के खिलाफ ऑपरेशन किया। ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान 16 पॉइंट्स और फूड यूनिट्स की चेकिंग की गई। एक स्टोर बंद किया गया, 11 को 3,28,000 के जुर्माने किए गए। भारी मिकदार में एक्सपायर और नाकिस चाय पत्ती तलब की गई। फूड सेफ्टी SOP पर अमल दरामद न होने पर रिएक्शन लिया गया। डीजी अथॉरिटी आसिम जवेद का कहना है कि मसाला जात पर सैंपल जो फेल होने पर करियाना स्टोर्स बंद किए, मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। जब स्टोर में एक्सपायर अशिया के लिए रैक्स में रखी पाई गई थी। नाकिस ऑयल से खाना तैयार करने पर रेस्टोरेंट्स को जुर्माने आयद किए गए हैं। कवानीन की खिलाफवर्जी पर बर्तनों को नॉन फूड ग्रेड सर्फ से धोया जा रहा था। फूड हैंडल के मेडिकल और इनके साथ साथ ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट थे वो भी अदम मौजूद पाए गए थे। फ्रीजर की नाकिस सूरत-ए-हाल और खुशबूदार माहौल पाया गया। लाहौरियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। छोटे बड़े पोश एरियाज में मारूफ फूड चेन्स की सरप्राइज चेकिंग भी जारी है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
आपको बताएं कि MCL में मुतअद्दिद अहम असामियाँ खाली होने से मामलात मुतासिर होने लगे हैं। शहर में कमर्शियल और रिहायशी नक्शों की रजिस्ट्रियों की पड़ताल के लिए सिर्फ 3 पटवारी ही मौजूद हैं। महकमा लोकल गवर्नमेंट असामियों पर अफसरान और अमला तैनात करने में गैर संजीदा नजर आने लगे हैं। MCL की जानिब से सेक्रेटरी बल्दियात को खत लिखने के बावजूद कोई तैनाती न हो सके। इसी पर बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइए तैनाती न होने के बायस मुतल्लिका काम जो है वो कितने मुतासिर हो रहे हैं? देखिए, बड़ा अहम मामला है जिसमें इस वक्त MCL में मुतअद्दिद अहम असामियाँ खाली होने से मामला पूरी तरह मुतासिर होने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें महकमा लोकल गवर्नमेंट असामियों पर पुर करने के लिए अमला तैनात करने पर भी गैर संजीदा नजर आता है। MCL प्लानिंग वर्किंग में असामियाँ पुर न होने से मामला मुतासिर हुए हैं, जिसमें गैर कानूनी इमारत की तमीर भी धड़ल्ले से जारी है। बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की 37 में से 26 असामियाँ खाली हैं। 9 जोन अफसरान के पास 11 इंस्पेक्टर्स, 3 पटवारी और 7 कंप्यूटर ऑपरेटर्स ताहाल मौजूद हैं, जिसमें MCL लाहौर ने सेक्रेटरी बल्दियात को असामियाँ पुर करने के लिए खत लिखा था, जिसमें कई माह गुजर जाने के बावजूद महकमा लोकल गवर्नमेंट को जो है असामियाँ पुर करने के हवाले से जो है अभी तक कोई तरतीब नहीं दी गई, जिसमें मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन प्लानिंग हेडक्वार्टर्स के 6 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की अर्सा दराज से असामियाँ खाली हैं। लाहौर शहर में कमर्शियल व रहायशी नक्शों की रजिस्ट्री की पड़ताल करने के लिए सिर्फ 3 पटवारी मौजूद हैं, जिसमें 9 जोन में कंप्यूटर ऑपरेटर्स की 9 में से 6 असामियाँ खाली हैं, जबकि गुलबर्ग जोन में 4 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की असामियाँ खाली हैं। लाहौर शहर के सबसे बड़े दाता कमर्स जोन की प्लानिंग विंग की 6 असामियाँ खाली हैं। इसी तरह दाता कमर्स जोन की असामियाँ खाली होने से कमर्शियल व रहायशी तमीरात के नक्शे इल्तवा का शिकार हैं। इस्लामाबाद जोन के जोनल ऑफिसर प्लानिंग का चार्ज असिस्टेंट जोनल ऑफिसर के स्पोर्ट है, जबकि इस्लामाबाद जोन की 2 बिल्डिंग इंस्पेक्टर की असामियाँ भी हाल खाली हैं। इकबाल जोन की 1 सीट खाली है। इसी तरह बागा जोन की 1 बिल्डिंग इंस्पेक्टर की असामी खाली है। निश्तर जोन के 2 बिल्डिंग इंस्पेक्टर की असामियाँ खाली हैं। अजीज भट्टी जोन के 3, जबकि शालामार जोन के 2 बिल्डिंग इंस्पेक्टर और इसी तरह रावी जोन के 2 बिल्डिंग इंस्पेक्टर की असामियाँ खाली हैं। हाल जो है खत लिखने के बावजूद अभी तक महकमा लोकल गवर्नमेंट की तरफ से असामियाँ पूरी करने के हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोई एक्शन नहीं लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका इमरान। और नाज़रीन, आपको बताएं कि LDA रिकॉर्ड की शिफ्टिंग का मामला है और तमाम हाउसिंग स्कीम्स को डिजिटलाइज करने के लिए 2 माह की नई डेडलाइन मुकर्रर की गई है और रिकॉर्ड शिफ्टिंग के लिए पंजाब लैंड्स रिकॉर्ड अथॉरिटी जबकि LDA अफसरान की टीम तश्कील देने का फैसला है। रिकॉर्ड शिफ्टिंग टीम 2 शिफ्ट्स में रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करेगी। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी बताइए ज़ैन। इस वक्त LDA के रिकॉर्ड की शिफ्टिंग का मामला चल रहा है और रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने के लिए कई डेडलाइन दी गई, लेकिन कोई भी डेडलाइन मीट नहीं हो सकी। अब दोबारा से LDA इंतजामिया की तरफ से ये फैसला किया गया है कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी PLRA की खिदमात हासिल की गई हैं। PLRA ने इस रिकॉर्ड की शिफ्टिंग के मामले को जो आउटसोर्स है वो कर दिया है और अब LDA के ज़ेरे इंतजाम तमाम हाउसिंग स्कीमों को डिजिटलाइज करने के लिए नई डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। 2 माह का वक्त दिया गया है और इस 2 माह के दौरान स्कीमों के रिकॉर्ड की शिफ्टिंग के लिए पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और LDA अफसरान की टीमें तश्कील दे दी गई हैं। ये दोनों टीमें रिकॉर्ड को शिफ्ट करने के लिए काम करेंगी और रिकॉर्ड की शिफ्टिंग के लिए LDA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जौहर टाउन में जगह मुख्तस करने का फैसला किया गया है। अथॉरिटी की कुल 1,60,000 फाइलें हैं, जिनमें से 85,000 फाइलों की शिफ्टिंग मुकम्मल हो चुकी है। बाकी 70,000 फाइलों की शिफ्टिंग का अमल 2 माह के अरसा में मुकम्मल किया जाएगा। LDA के शोबा हाउसिंग, IT और दीगर डायरेक्टोरेट्स अमले की शिफ्टिंग सेल में ड्यूटियां तफवीज़ कर दी गई हैं और आज से LDA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जौहर टाउन में बाकायदा तौर पर शिफ्टिंग का आगाज शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया।